सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी SC ST OBC माइनॉरिटी सभी भाइयों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में सर झुकाते हुए आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप उसे समझें, उस पर अमल करेंगे और समाज में फिर उन बातों के लिए अपने समाज को समझाएंगे ताकि इस भारत के अंदर हमारे पिछड़े हुए SC ST OBC के लोग आज कई हजार सालों से पाखंड में, अंधविश्वास में बहुत आगे हैं। वो लोग ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं, ब्राह्मणों के गुलाम हैं। दोस्तों, सन 1950 से पहले हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी वालों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छी बातें सुनने का, अच्छी बात कहने का अधिकार नहीं था। खाना भी हमें इतना ही मिलता था, किसी का मैला ढोने से, मरे हुए जानवर उठाने से, या हमारे OBC के लोग अपनी भैंस का दूध निकाल के ब्राह्मणों के घर पहुंचाना, उनके घर का गोबर झाड़ू पोंछा करना, खेतों में हल चलाना, नंगे बदन, सर पर कपड़ा नहीं, पैरों में जूती नहीं, कमा के आपको देना था। ऐसो आराम ये ब्राह्मणवादी लोग हमारे सर पर सवार थे और ये ऐसो मौज करते थे, ऐसो आराम करते थे, रंग रलियां मनाते थे। हमारी सुंदर अच्छी बहन बेटियों को ये लोग, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग जब जी चाहे तब उठाकर ले जाते थे, मंदिरों में रखते थे, दासी बनाकर उनके साथ बुरा भला करते थे और छोड़ दिया करते थे। और तो और दोस्तों, भयंकर बात, शूद्र समाज की कोई भी लड़की ब्याह के आती, यानी दुल्हन बन के आती, तो ये दरिंद्रे, ये पाखंडी 3 दिन उस लड़की को, कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन अपने घर में रखते थे, उसका शोषण करते थे, उसके बाद वापस लौटाते थे उस दूल्हे के पास जिसकी वो घरवाली थी। और हम शूद्र लोग कुछ नहीं कह पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि इनकी मनुस्मृति में लिखा था कि ब्राह्मण चाहे कितना ही पाप करे, कितना ही बुरा करे, पर वो फिर भी श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है। शूद्र जरा सी भी कोई गलती करे तो उसको बड़ी सी बड़ी सजा, आंखें फोड़ना,
उसको जान से मारना, उसके हाथ पैर काटना, उसको गुलाम बनाकर रखना, बड़ी सी बड़ी जो भी सजा होती थी ये लोग हमें देते थे, हमारे शूद्र समाज को देते थे। तो दोस्तों, मैं ज्यादा क्या कहूं आपसे, आप खुद समझदार हैं कि पहले तो अंग्रेज आए इस भारत के अंदर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो शूद्रों के लिए थे, पढ़ने के, जमीन जायदाद रखने के, मकान अच्छा घर बनाने के। बाकी उन्होंने पूरी कोशिश की हमारे लिए अच्छा बनाने की। बाकी इन मनुवादियों ने उनके साथ ऐसा किया, मुसलमानों के साथ मिलकर कई वर्ष उन्होंने राज शोषण हमारा किया। कई मुसलमान विदेशी आए, उनके साथ मिलकर हमारे ऊपर अत्याचार जी भर के किए इन लोगों ने। बाकी अंग्रेजों ने जब हमारे लिए न्याय देने की सोची तो उन अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, अंग्रेज भारत छोड़ो। दोस्तों, अंग्रेजों के राज में भी हमारे साथ शोषण होता रहा, पढ़ने लिखने का हमें कोई अधिकार नहीं मिला। बाकी एक अंग्रेज ने जिसका नाम था डॉक्टर मैकाले, उसने 4 कॉलेज बनवाए और हम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। उसमें सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की हमारे ज्योतिराव फूले जी ने। उन्होंने शिक्षा ली, उनके बाद उन्होंने शिक्षा अपनी घरवाली को दी, माता सावित्रीबाई फूले जी को। दोस्तों, ये सब ओबीसी के थे। रामास्वामी पेरियार जी ओबीसी थे। इस भारत के अंदर महाराजा अशोक, जिनका कई सालों तक राज इस भारत के अंदर रहा, ओबीसी के थे। ज्योतिराव फूले ओबीसी के थे। दूसरे महाराजा अशोक जी ओबीसी समाज में से थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध करुणा के सागर ओबीसी समाज में से थे। साहू जी महाराज ओबीसी समाज के थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत में आते हैं, जन्म लेते हैं, इतने दुख उठाते हुए वो पढ़ते हैं, विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, इतनी बड़ी शिक्षा लेके आते हैं कि जो भारत के अंदर अभी तक कोई लेके नहीं आया। और उन्होंने उस छुआछात को खत्म करने के लिए पुरजोर लगाया, जान की बाजू लगा दी, अपने चार बच्चे कुर्बान कर दिए। उन्होंने अपना महल नहीं बनाया, अपनी कोठियां नहीं बनाई, उन्होंने जमीन जायदाद नहीं खरीदी, कोई किले नहीं बनाए। उन्होंने अपने बच्चे भी और खुद को भी समर्पित इस समाज के लिए कर दिया, इस शूद्र समाज के लिए। और शूद्र समाज में 6,647 जातियां हैं। 6,647 जातियों को ये मुट्ठी भर ब्राह्मण आज अपने पैरों को नीचे रखना चाहते हैं, और रखा था इन्होंने, और अब भी रखना चाहते हैं। बाबा साहब ने 50 साल अंग्रेजों को यहां रहते हो गए थे, और 50 साल पहले, संविधान बनने से 50 साल पहले, इन ब्राह्मणों के लिए यहाँ के जो नेहरू जैसे गांधी, चटर्जी, मुखर्जी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, इन सबको कह दिया था कि अगर आप भारत से हमें दूर करना, हमें भगाना चाहते हो या हमें छुड़वाना चाहते हो, तो भारत को चलाने के लिए संविधान बनाओ। हम उस संविधान को देखेंगे क्या भारत को चला सकते हो, नहीं चला सकते। तो इन्होंने 20 ऐसे संविधान बनाए और फाड़े। किसी मत के माई लाल की हिम्मत ना हुई जो संविधान बनाता। ये सम्मान संविधान बनाने का ये मौका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मिला। शूद्र समाज के लोगों,
SC ST OBC के लोगों, तुम्हें जो अधिकार दुष्टों ने कभी नहीं दिए वो सारे अधिकार तुमको दिए। समता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, MP MLA जज बनने का अधिकार, पुलिस कमिश्नर डिप्टी CM बनने का अधिकार, सामने बात करने का अधिकार, सामने बोलने का अधिकार, आवाज उठाने का अधिकार, जुल्म के खिलाफ बोलने का अधिकार, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के अधिकार, हर अधिकार बाबा साहब ने संविधान के अंदर दे रखे हैं। आज उस संविधान को ये मनुवादी, पाखंडी, इनको उग्रवादी कहो, देशद्रोही कहो, जितना भी कुछ कहो उतना ही कम है इन पाखंडियों को, जो आज संविधान के पीछे पड़े हुए हैं। संविधान को हटाने के लिए इन्होंने पुरजोर लगा रखा है और हम 85 लोगों को फिर से गुलाम बनाने का बीड़ा इन्होंने उठा रखा है। और दोस्तों, बड़ी बात नहीं कहता मैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो तुम्हें गुलाम बनाने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वही मनुस्मृति फिर लागू कर देंगे, हमारी जमीन जायदाद छीन लेंगे, हमारी नौकरी सरकारी प्राइवेट जो भी है उसे छीन लेंगे, हमारे पास धन दौलत है उसे छीन लेंगे, मकान दुकान है उसे छीन लेंगे और अपने अधीन रखेंगे और उतना ही खाना देंगे जितने का हम जी सकें, बाकी और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इन मुट्ठी भर लोगों को नीचे झुकाने का, इनको गिराने का, इनसे सत्ता छीनने का एक ही उपाय, और वो उपाय है दोस्तों, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। अगर हम वोट से चाहें तो इस सत्ता को हासिल करेंगे, अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने MP MLA, अपने अफसर, अपने जज बना सकते हैं और हम अपना राज कायम कर सकते हैं। इन दुष्टों से निजात पाने का सिर्फ सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि अपनी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए। आज 100% के अंदर 15% लोग 85% के ऊपर राज कर रहे हैं। हर महकमे में ये लोग बैठे हैं, थानों में ये लोग होते हैं, कचहरियों में ये लोग होते हैं, वकील बड़े से बड़े ये होते हैं, एंकर बड़े से बड़े ये होते हैं, जज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों। MP MLA बड़े से बड़े नेता ये बैठे हैं, ये बने बैठे हैं। और हमारे एक और सबसे बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं मैं कि जितने आज भारत के अंदर SC ST OBC के लोग जो नेता बने हुए हैं, संसद बने हुए हैं, सबसे बड़े गुलाम हमारे भारत को SC ST OBC वालों को बनाने के जिम्मेदार, इनको नीचा दिखाने के जिम्मेदार, आज अगर बहन बेटी की इज्जत लूटती है किसी शूद्र समाज की, उसके जिम्मेवार, आज किसी को मारा जाता है उसके जिम्मेवार, यानी हम लोगों को जहां भी नीचा दिखाया जाता है उसके जिम्मेवार ये SC ST OBC के सांसद और नेता MP MLA, ये देशद्रोही हैं हमारे समाज के लिए कि ये कमीने हिजड़े संसद के अंदर आवाज उठाते नहीं हैं। अगर ये आवाज उठाएं तो CA जैसा कानून, NPR जैसा, NCR जैसा कानून लागू कभी नहीं हो सकता, ना ही ये इस तरह की ये बातें धुरंधर कर सकते हैं। करवाते ये लोग हैं कि इनको सत्ता से मतलब है, इनको पैसे से मतलब है, इन धुरंधरों को, इन्हें समाज से मतलब नहीं है, इन्हें अपने समाज में समाज की सेवा करने से मतलब नहीं है। इनके लिए तो समाज बाहर में जाओ, बहन बेटी की इज्जत लूटती रहो, पर इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी कारों में घूमने के लिए चाहिए, एसीओ में रहने के लिए चाहिए। पैसा इतना मिल ही जाता है कि विदेश बच्चे पढ़ा सकते हैं और एक बार नेता बन गए तो हो सकता है कई साल बैठ के भी खा सकते हैं, कि उनको समाज से जरूरत नहीं है। आज हमारे दुष्ट SC ST OBC के लोग बड़े बनते ही ये ब्राह्मण के गुलाम बन जाते हैं, ब्राह्मणवादी के गुलाम बन जाते हैं। ये बाबा साहब ने अधिकार दिए
शिक्षा के, इन नौकरियों के, सारी चीजों के उस अधिकार को भूल कर ये फिर वैष्णो देवी, केदारनाथ, जल चढ़ाने, इनकी ये सब कुछ भूल के फिर इनकी गुलामी करने लग जाते हैं। इनकी देवी देवता घर में फिर पूजने लग जाते हैं। दोस्तों, इन देवी देवताओं ने पहले कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की थी, कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया था, कभी तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था, कभी खाने पीने का, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया था। आज उन्हीं को फिर गले लगा लेते हैं। दोस्तों, ये पाखंड, अंधविश्वास हमारे ऊपर थोपा गया है गुलाम बनाने के लिए। कहते हैं कुत्ते के गले में पट्टा बांध दो तो कहते हैं ये गुलाम है, ये किसी का पालतू कुत्ता है। और आज किसी के हाथ में धागा बंधा हुआ है तो वो ब्राह्मण का गुलाम है। दोस्तों, आज हमें इस गुलामी से त्याग पत्र देना है, इस पाखंड को छोड़ना है, अंधविश्वास को छोड़ना है और हमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बिल्कुल त्यागना है। अगर हमने संविधान को